एक एक एफआईआर उस फर्जी दस्तावेज जालसाजी करने वाले पर ये दिसंबर के अंदर हो जाएगा। एक आदमी हाथ उठाए, बाकी लोग करें हिम्मत है तो पूरा हाथ उठाओ। आधा अंदर बाहर क्या हो रहा, डर रहे हो? सीओ का हो, डीसीएलआर का हो, एडीएम का हो, डीएम का हो या कमिश्नर का हो, उसका बोझ घटेगा कि नहीं? फर्स्ट स्टेज पर ही हम एफआईआर कर देंगे। और सीओ अगर जो बजाबते पूरी तहकीकात करके जांच करके थाना को दे देगा कि आप एफआईआर करो मिल करके, एक एक एफआईआर पर अंचल इस साल के अंदर हो जाएगा। कौन कौन इस बात से सहमत है? जरा हाथ उठाइए। हिम्मत कौन कौन जुटा सकते हैं एफआईआर करने का? आपकी पहले आपने क्या किया हम नहीं जानते हैं। ये 15 दिन में क्या कमाल करेंगे और धमाल करेंगे, आपकी दहशत की गूंज पूरे बिहार के अंदर गूंजनी चाहिए। और जहां दिक्कत हो, सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारा विभाग, हमारे सेक्रेटरी सब खड़े हैं, लेकिन पूरे तथ्य के साथ, ताकि आप जब एफआईआर करें तो अपराधी बच नहीं सके। इस्माइलपुर है, नीचे से 5वें नंबर पे है, भागलपुर इस्माइलपुर। जी प्रणाम सर। आपका जो प्रदर्शन है वो नीचे से 5वें नंबर पे है। परिमार्जन में 37% का डिस्पोजल है, म्यूटेशन में 53% का है, अभियान बसेरा में 47% का है, आधार सीडिंग 77, ऑनलाइन एलपीसी आपका 89, ई मापी आपका 55। तो जो औसत है बाकी जिलों का उससे काफी पिछड़ा हुआ है। तो कोई विशेष कारण है क्या, तो बताइए। जी नहीं सर, वो उधर सर बाढ़ प्रभावित है तो वहाँ वो पूरे अंचल में सर बाढ़ आ जाती है और ऑफिस में भी बाढ़ आ गया था। और बाढ़ हो जाने के बाद सर वो फिर इलेक्शन आ गया, इसी में थोड़ा पेंडेंसी सर बढ़ गया। बाढ़ में बाकी काम बंद हो गया, बाकी विभाग के भी काम बंद हो गया होगा? नहीं सर, वो ऑफिस में भी पानी, मतलब सिर्फ अंचल का काम बंद हो गया। ऑफिस में पानी आ जाने के कारण सर वहां से ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब को नीचे से टॉप 10 जो है स्पष्टीकरण लीजिए और सबसे स्पष्टीकरण लीजिए और कैसे सुधार होगा। एक अवसर देंगे, नहीं करिएगा तो फिर आपको फील्ड में रहने के लायक नहीं रहने देंगे, हटा देंगे वहां से। ये अच्छी स्थिति नहीं है। और ये आज ही नहीं, फिर एक बार हम लोग यहां सबको बुलाएंगे, आपको अवसर देके सुधार का, और उसके बाद फिर गहन दिन भर की समीक्षा होगी। आज भी पूरे दिन भर चलेगा ये कार्यक्रम। ये कितना आपको लगता है कि बाढ़ के कारण सिर्फ आपका विभाग प्रभावित हुआ? प्रभावित तो सारे विभाग को होना चाहिए था। सर वहाँ प्रखंड और अंचल सर दोनों रिंग बांध के बाहर गंगा नदी के तरफ है, तो पानी सर पूरे ऑफिस में। कौन है यहाँ के? एडीएम, डीसीएलआर? कंप्यूटर से करना, कहीं से बैठ के घर से भी कर सकता है। डीसीएलआर कौन है? आप इनकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं। ये लोग इतने टॉप 10 बॉटम से क्यों हैं? नहीं, एक बार सेक्रेटरी साहब आप लोग समीक्षा करें। ये अच्छी स्थिति नहीं है, बताइए। एडीएम कौन है वहां के? एडीएम भागलपुर क्यों है इतने पीछे और क्यों गायब हो जाते हैं? बाढ़ से प्रभावित हो गया? तो लैपटॉप पानी पर चलेगा कि लैपटॉप घर पर भी चल सकता है? नहीं सर, ऑनलाइन सिस्टम सर कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं। सर बिल्कुल सर हम लोगों ने इनकी समीक्षा किया है सर, और इनको हम लोगों ने बहुत कई बार चेतावनी दिया सर। इनकी थोड़ी सी लापरवाही है सर। स्पष्टीकरण लेकर के काम के योग्य नहीं है तो इस पर विचार करिए। सर जो लोग असफल हैं अपने काम में, फिर उनको काम पर लगाने की औचित्य क्या है? सर हम लोग करते हैं सर, एक समीक्षा और करते हैं सर हम लोग। और इनका बहुत छोटा सा 4 पंचायत का तो इनका अंचल है सर, तो इनको करना चाहिए सर।
देखिए, सबसे बड़ी दुखद चीज है कि अभी आपराधिक कानून अगर जो हम लागू कर देते, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कितना सिस्टम को ठीक से बनाया है, आपने जमीन पर उतारा नहीं। अगर जो थाना और सीओ मिल करके जालसाजी करने वाला, फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, षड्यंत्र, झूठा शपथ दे रहा है, हम उस पर एफआईआर शुरू कर दें तो आधी ये झंझट अदालत की घट जाएगी। क्या घटेगा कि नहीं जी? कौन कौन इस बात से सहमत है? हाथ उठाइए तो। सब सहमत हैं, और जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। जो सहमत नहीं है वो खड़ा हो जाइए। एक व्यक्ति खड़ा है, बताइए। अच्छा, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए, आप तो महान हैं। कौन है इस बात से सहमत कि नहीं, इस सबसे नहीं होगा, अदालत का बोझ कमेगा नहीं? सीओ का हो, डीसीएलआर का हो, एडीएम का हो, डीएम का हो या कमिश्नर का हो, उसका बोझ घटेगा कि नहीं? फर्स्ट स्टेज पर ही हम एफआईआर कर देंगे, और सीओ अगर जो बजाबते पूरी तहकीकात करके, जांच करके थाना को दे देगा कि आप एफआईआर करो मिल करके। इसमें तो धारा भी बता रहा, फोर्जरी में आईपीसी 467, 468, ये बीएनएस में 336, 337। एक बार जिस पर एफआईआर हो जाएगा उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। हिम्मत करेगा कोई फोर्जरी करने का, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने का? उसमें भी आईपीसी 471 है। आप लोग आज तक इसका उपयोग क्यों नहीं किए? ये कितना दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन कौन लोग इसका उपयोग करेंगे? एक बार हाथ उठाइए तो। सब करेंगे। एक एक एफआईआर पर अंचल इस साल के अंदर हो जाएगा। कौन कौन इस बात से सहमत है? जरा हाथ उठाइए। हिम्मत कौन कौन जुटा सकते हैं एफआईआर करने का? एक एक एफआईआर उस फोर्जरी, फर्जी दस्तावेज, जालसाजी करने वाले पर ये दिसंबर के अंदर हो जाएगा। एक आदमी हाथ उठाए, बाकी लोग करें हिम्मत है तो पूरा हाथ उठाओ। आधा अंदर बाहर क्या हो रहा? डर रहे हो? ठीक है, आपकी अग्नि पहले आपने क्या किया हम नहीं जानते हैं। ये 15 दिन में क्या कमाल करेंगे और धमाल करेंगे, आपकी दहशत की गूंज पूरे बिहार के अंदर गूंजनी चाहिए। और जहां दिक्कत हो, सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारा विभाग, हमारे सेक्रेटरी सब खड़े हैं, लेकिन पूरे तथ्य के साथ, ताकि आप जब एफआईआर करें तो अपराधी बच नहीं सके। दिक्कत कोई टेक्निकल समझ में हो तो डीसीएलआर और एडीएम आप इनको सपोर्ट करें। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? आप लोग भी हाथ उठाइए तो।